नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और माइंड मैटर्स विद नचिकेत के नए नए एपिसोड। तो आज का टॉपिक है एकदम थोड़ा इंटेंस, थोड़ा रिलेटेबल एंड फुल 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 ड्रामा। कंप्लीटली फिल्मी। हाँ, सही समझे, ऑब्सेसिव बिहेवियर। अब ये ऑब्सेसिव बिहेवियर सिर्फ किसी के प्यार में दीवाना होने तक का है? नहीं, या फिर कितना? कम ऑन गाइस, ये हर जगह है। व्हाट्सएप चेक करना हर 2 मिनट में, एक ही बात बार 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 सोचते रहना, या किसी की इंस्टा स्टोरी देख के खुद को ही जज कर लेना। लाइक खुद की वैल्यू डिसाइड करना, क्या मैं ठीक हूं या नहीं? कम ऑन गाइस, रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन। आज हम बात करेंगे ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और ये कैसे पहचाने, और इसका डिशोम डिशोम दी एंड करना है। तो फिर चलिए बात करते हैं ऑब्सेसिव बिहेवियर के बारे में। अच्छा, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर होता क्या है? सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक ही थॉट, एक ही बात बस बार 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 घूमते रहती है। जैसे मैंने गैस बंद करी, मैंने वो घर से निकलते वक्त लॉक टिक से लगाया था क्या, या फिर मैंने वो फैन ठीक से बंद किया था क्या? हाँ, पापा चिल्लाते हैं बाद में, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। समझ रहे हो? यार, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है यार? उसने सीन पे नहीं छोड़ा हुआ ना मैसेज, नोटिफिकेशंस पे देख के? या फिर क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? और कल तो मेरा इंटरव्यू है यार, कैसे होगा? कोई गलती नहीं होगी ना? दोस्त, ये ऑब्सेसिव थॉट्स, और हम जब इन्हें रिपीट करते करते कुछ एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस हो जाते, जैसे बार बार हम चेक करते रहते हैं, या फिर बार बार हर एक चीज स्क्रॉल करते रहते हैं, वो बन जाती है ऑब्सेसिव बिहेवियर। आपको याद है डियर जिंदगी? हाँ वही, आलिया भट्ट वाली। हाँ, तो उसमें आलिया भट्ट को पता है, वो उसके एक्स के फ्लैशबैक बार बार आते रहते हैं, वो उसी में फंसी रहती है। दर्द, कंफ्यूजन और फिर ओवर थिंकिंग, ये ऑब्सेशन एंजाइटी से लिंक्ड होती है। और दिमाग सोचता है अगर मैंने ये नहीं किया तो सब गलत हो जाएगा यार, और फिर तुम उस सोच में फंस जाते हो, लाइक इन अ टॉक्सिक लूप। सी गाइस, टॉक्सिक लूप एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम, मतलब वही स्टूपिड थिंग, लाइक व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्टूपिड, वो हम बाद में एपिसोड में देखेंगे। वही स्टूपिड थिंग में हम बार 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 सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम, लाइक कुछ भी हम सोचते, कुछ भी हम उसके डिसीजंस ले लेते, या फिर उसके थॉट के एंड में जाते हैं, वी गो एट द एंड। सो दैट इज दिस टॉक्सिक लूप। तो फिर एक सेल्फ टेस्ट करें, क्या तुम इस ऑब्सेसिव बिहेवियर के शिकार हो या नहीं? चलो देखते हैं गाइस। चलो अब एक क्विक स्टाइल का टेस्ट करते हैं। आई हैव क्वेश्चंस हियर, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, और अपने माइंड में हाँ या ना का एक आंसर दे देना, ठीक है? फर्स्ट, क्या तुम्हारा फोन का स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज्यादा है? अच्छा, ये मैं जो 6 घंटे का बोल रहा हूँ वो नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव। वरना कुछ हमारे जैसे लोग रहते हैं हमारे एजेंसी में कि भाई मम्मा काम कर रहा हूँ ना, दिख नहीं रहता। नहीं, फोन स्क्रीन 6 घंटे से ज्यादा है, नॉन प्रोडक्टिव, रैंडम स्क्रोलिंग वगैरह वगैरह। या फिर सेकंड, क्या तुम अपना लास्ट सीन, लाइक किसी का भी लास्ट सीन बार 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 स्क्रॉल करते रहते हो? या फिर आप, लाइक नेक्स्ट पे आते हैं, क्या एक ही बात सोच सोच के आप थक जाते हो कंप्लीटली, यू आर जस्ट टायर्ड? या फिर, अच्छा इसका बार बार सोचना मतलब एक बता था, सुबह मम्मी के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, एक इंस्टेंस आपको एक ये दे देता हूँ एग्जाम्पल, एंड देन मम्मी ने कुछ कहा कि यार नहीं तेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ बोला किसी चीज,
और आप उसमें सोच में पड़े रहे कि यार नहीं होगा मेरे से, ऐसा कैसे बोल दिया मम्मी ने, सच में नहीं होगा क्या, ऐसा वैसा। दैट इज हर बार 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 वही सोचना, एंड आप उसमें टायर्ड हो जाते हो। लाइक मेरी एक पर्सनल स्टोरी है इसके बारे में। मैं छोटा था, लाइक आई वॉज सुपर कम्प्लीटली इल एट दैट टाइम, बुखार आया था मुझे। और ऐसा हुआ कि मैं सोचते सोचते रात को सोया था, फीवर था मुझे शायद से, तो फिर सोया था। एंड एट दैट टाइम मुझे कुछ स्कूल का या फिर कुछ चीज़ का टेंशन आ गया। कुछ सोच रहा था, कुछ टेंशन आ गया, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं मतलब उसके बारे में सोचने लगा। सो अब देखो, बीमारी जब होती है तभी यू स्लीप लाइक हेल। आप इतने इतने ज्यादा सो जाते हो कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कितना घंटा सोए, क्या सोए, कैसे सोए, कुछ नहीं ध्यान रहता। एंड मैं रात के 11 बजे लेटा था, एंड इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग। मुझे नींद ही नहीं लग रही थी। मैं सोचते जा रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, एंड मैं उससे थक गया। आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। छोटा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। आई स्टार्टेड क्राइंग। रात को 3 बजे रो रहा हूँ मैं जोर जोर से। माई मदर केम इन टू माई रूम। क्या हुआ, क्यों रो रहा है, क्या उधर सब पूछा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक कि भाई मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, एंड मुझे नींद नहीं आ रही उसकी वजह से। एंड बचपन में आई वॉज लिटिल अग्रेसिव। मैं थोड़ा मतलब साइलेंट था मैं पूरा, लेकिन जब पर्सनल मामले में आता था, जब अकेला रहता था, देन आई वाज लिटिल अग्रेसिव। सो आई यूज्ड टू स्लैप माई सेल्फ। ये बाद में बंद हो गया, बट हुआ है बचपन में मेरे साथ। लाइक बचपन मतलब नॉट बचपन, 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ज्यादा रेयर है कोई किसी का करना। दैट आई वाज शिकार ऑफ ऑब्सेसिव बिहेवियर। बाद में वो कम हो गया, लाइक इवेंचुअली कम हुआ। आई डिडंट गो फॉर एनी थेरेपी और समथिंग, इवेंचुअली कम हो गया वो। बट स्टिल ये ना बहुत 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 गंदा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या तुम बार बार मिरर चेक करते हो, ऐसा आईने में जाके देखना, नॉट स्टाइलिंग बट देख के ऐसा सोचते रहना। या फिर क्या तुम सो ही नहीं पाते, सोचते रहते हो। मेरी जो स्टोरी बताई थी वो भी इससे रिलेट करती है, वो उससे भी रिलेट करती है। बार बार एक ही चीज सोच के थक जाना, और इससे भी रिलेट करती है। होता है। अच्छा, मूवी का याद है तमाशा? उसमें रणबीर कपूर खुद को एक ऐसा हर एक रूप में ऐसा सोच लेता है, लाइक इमेजिन करता है ये रूप वो रूप, ये चीज वो चीज, एंड वो एक आइडेंटिटी लूप में फंस जाता है। वो एक उस आइडेंटिटी लूप में फंस जाता है। देखा है? आपको पता है यार क्या है। दीज अगर लाइक देखो, अगर आपने इन 5 में से अगर आपने 3 या इससे ज्यादा चीजों के लिए हाँ बोला है, तो भाई वेलकम टू ऑब्सेसिव क्लब। बट चिंता मत करो, आई एम देयर विथ यू, यू आर नॉट अलोन। इस पे सॉल्यूशंस भी है, और मैं आगे जाके दूंगा भी। या कमान, आई विल गिव यू सॉल्यूशंस। लेकिन ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, सॉल्यूशंस कैसे, लेट्स डिस्कस इट। लेट्स चलो सॉल्यूशंस के सेगमेंट में जाते हैं, बहुत हो गई थेरी। तो गाइस, अच्छा इट्स रेनिंग आउटसाइड, अगर आपको आवाज आ रहा हो तो आई एम सॉरी। ऑब्सेसिव बिहेवियर का एक ट्रीटमेंट है, लाइक माइंड मैनेजमेंट। तो फिर चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, अच्छा कीप इन माइंड, में जो भी बोलूंगा, जैसा भी बोलूंगा, जस्ट यू हैव टू नोट इट डाउन। आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। आई नो अवर जनरेशन, हम लोग नहीं लिखते। नहीं भाई, हम लोग बाद में फिर से सुन लेंगे, अरे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, दिमाग का भांग मुझ रहा। ठीक है, चलो। फर्स्ट, थॉट लेबलिंग। थॉट लेबलिंग में ऐसा होता है ना कि इट्स लाइक यू जस्ट गाइज ऐसे कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, एंड यू पॉइंट आउट कि यार तू थॉट है, तू फैक्ट है, तू फैक्ट नहीं है।
I'll give you in simple words, सिंपली समझा देता हूँ. सोचो, आप यूर लाइट डाउन ऑन द बेड, आप ऐसे लेटे हो बेड पे, ठीक है. एंड देन आपको ऐसा दिमाग में एक थॉट आता है कि कल का दिन है, कल के दिन में मैं ऐसा ऐसा ये करूँगा. यू हैव प्लान्ड योर डे. एंड तभी आपको एक थॉट आया कि यार ऐसा हुआ तो मैं कर ही नहीं पाया. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको वो थॉट लेबल करना है. जैसे कि मैं कर नहीं पाया, तो ये थॉट नहीं है, लाइक ये थॉट है, ये फैक्ट नहीं है. इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके दिमाग को एक ऐसा धक्का मिलेगा कि भाई ये थॉट है, ये फैक्ट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. इससे क्या होगा, जो आपको मतलब आप उस थॉट को इग्नोर करोगे कि यार फैक्ट नहीं है ना, क्या करो ऐसे इंपॉर्टेंस लेके, इग्नोर करोगे. एंड यू विल स्लोली मूव टुवर्ड्स योर वे. लाइक सो रहे हो तो सो जाओगे, वट एवर, आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग, थॉट लेवलिंग. लाइक इसको कैसे कहते हैं, जैसे वो मुझे इग्नोर कर रहा है को रिप्लेस करके शायद वो बिजी होगा. लड़कियों सुन लो, हम लोग आपको इग्नोर नहीं करते, हम बिजी भी होते, इतने वेले नहीं होते. कम सॉरी. तो फिर हाँ वही, वो मुझे इग्नोर कर रही है या फिर वो बिजी होगी, किसी और के साथ होगी. ओ शिट, ये क्यों बोला मैंने. वो बिजी होगी, पढ़ाई कर रही होगी या फिर सो रही होगी, किसी और के साथ नहीं है. नेक्स्ट, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. ये आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगा फॉर श्योर 100%. देखो, 5 चीजों को तुम देख सकते हो, 4 चीजें जो तुम महसूस कर सकते हो, 3 चीजें जो तुम सुन सकते हो, 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो, एंड 1 चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो. समझ रहे हो. सी आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स. आपको क्या करना है, इससे सोचना है उस बारे में. लाइक अगर एक थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, उसको सोच के 5 चीजें जो तुम देख सकते हो. 5 चीजें क्या देखना है, हाँ मेरे सामने बॉटल है, मेरे सामने ये बॉडी वॉश है, मेरे सामने फोन का कवर है, ये डिब्बा है. आई गेस हो गए 5 चीजें, और ये शटर है. 5 चीजें हो गई. 4 चीजें जो तुम महसूस कर सकते हो, पिंच करो, स्लैप करो, गुदगुदी करो, स्माइल करो. महसूस करना स्माइल करो नहीं होगा, या फिर ऐसे बाल खींचो. 4 चीजें जो तुम महसूस कर सकते हो, 3 चीजें जो तुम सुन सकते हो. इवन इफ इट्स मिडनाइट, इवन इफ इट्स लाइक ऐसा है कि आप लोग ऐसे एकदम घोर शांतता में हो. सोचो, घड़ी का आवाज आ रहा है, या फिर बाहर बारिश का आवाज आ रहा है, या फिर थोड़ा हिले डुले इसलिए बेड का आवाज आ रहा है, या फिर कुर्सी का आवाज आ रहा है. 3 चीजें जो तुम सुन सकते हो, 2 चीजें जो तुम स्मेल कर सकते हो. देखो, वी आर जेंजीज, हमारे अगल बगल कुछ ना कुछ होता ही होता है. वो परफ्यूम का बॉटल हो, वो इत्तर का बॉटल हो, या फिर वो पाउडर वगैरह कुछ तो हो. ठीक है, जस्ट स्मेल इट. या फिर सिंपल, अगर मतलब आपने सामने बुक वगैरह होगी ना, तो उसके इंक को स्मेल करो. बेस्ट स्मेल है भाई, फाड़ू एकदम, उसका कुछ सवाल नहीं है. 2 चीजें जो तुम स्मेल कर सकते हो, और 1 चीज जो तुम टेस्ट कर सकते हो. अगल बगल कुछ बिस्किट होगा, अगल बगल कुछ चॉकलेट होगा, च्युइंगम होगा, जस्ट टेस्ट इट. खा लो, टेस्ट करो. थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, आपको मतलब सी व्हेन यू विल फील एंशियस, आपको ये चीजें याद आ जाएंगी कि यार मैंने हाँ ये करा था. इससे आपकी एंजाइटी दूर चली जाएगी. फर्स्ट क्या बोला मैंने, थॉट लेबलिंग. आपको थॉट को लेबल करना है. ठीक है. सेकेंड, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ये याद नहीं रहेगा आई गेस. सो 5 4 3 2 1 याद रखो. 5 चीजें देखना, 4 चीजें महसूस करना, 3 चीजें सुनना, 2 चीजें टेस्ट करना, और 1 चीज, सॉरी 2 चीजें स्मेल करना और 1 चीज टेस्ट करना. ठीक है. नेक्स्ट, डीले टेक्निक. जब किसी भी चीज का ऑब्सेस करने का मन हो, जस्ट से
आई वेट फॉर 15 मिनट एंड फिर करेंगे। 80% लोगों के केस में इस टाइम स्पैन में पासा पलट जाता है। फॉर इट मीन्स जो 80% केसेस है उसमें 15 मिनट्स में लोग कुछ और करने लग जाते हैं। अब इसका एक सिंपल इजी ये देता हूँ सेंसेशन। सी लाइक वी आर अडल्ट्स, वी आर जेंजी पीपल, हम लोग ये चीज के बारे में सोचते हैं। वी आर फीलिंग लाइक टू मास्टरबेट, वी आर फीलिंग लाइक टू ऐसे बहुत ऐसे हमारा अस्वस्थ, व्हाट वी से अनकंफर्टेबल लग रहा है। व्हाट वी वुड से 15 मिनट्स वेट करता हो फिर देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको फीलिंग चला जाएगा। इससे आपको आप दूसरी चीज पे फोकस करोगे, दूसरी चीज पे आप भूल जाओगे। अगर इवन 15 मिनट्स के बाद रहा भी, एट द वर्स्ट केस आई मस्ट से रहा भी, देन आपके माइंड को डाइवर्ट कर लो। फोन देख लो, मम्मी को आवाज दे दो। अगर घर में अकेले हो, जस्ट गो इन टू बैल्कनी या फिर ओपन द विंडो, बाहर पंछियों को देख लो, किसी को भी देख लो। इससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप उस चीज के बारे में नहीं सोचो। बेस्ट चीज, डिले करके अगर आपको ये चीज नहीं हो रहा है, आपको अगर ये तकलीफ दे रहा है, 15 मिनट्स के बाद आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, सीधा भगवान का नाम ले लो, आवाज दे देना बस। लाइक आई एम हिंदू, मैं आवाज दे सकता हूँ, हे राम, हे प्रभु। इससे आपका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, आपका दिमाग उस चीज में चला जाएगा, उसके बारे में सोचने में चला जाएगा और वो चीज कंट्रोल हो जाएगी। लाइक कौन से भी चीज का ऑब्सेसिव एकदम होने लग जाए ना, तो फिर ध्यान में रखो कि यार 15 मिनट्स वेट करना है एंड देन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सेकंड्स में से चिमटी वगैरह निकालते हैं और फिर उसका वो फीलिंग चले जाता है। लाइक ऐसे भी कुछ केसेस हैं, ऐसा चिमटी निकाल के वो चला जाता है। ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, इवन दैट्स गुड। फर्स्ट क्या बोला, थॉट लेबलिंग, देन 5 4 3 2 1 वाला टेक्निक, एंड थर्ड डिले, 15 मिनट्स का डिले। फोर्थ जर्नलिंग। अबे साले, कितनी बार तू जर्नलिंग पे आएगा, कितनी बार बस एक ही चीज के बारे में बोलेगा। जर्नलिंग, लिखना है, लिखना है। अगर लग हम लोग लिखते नहीं है, कुछ गर्ल्स हैं एस्थेटिक, हम तो लिखेंगे, वी विल प्रिपेयर अवर जर्नल, एकदम प्रॉपर ऐसा बनाएंगे, लिखेंगे, मस्ती करो। कुछ लोग होते हैं जो लिख सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोल सकते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते लेकिन टाइप कर सकते। क्या करना है, अगर आप जर्नलिंग पे विश्वास रखते हो, अगर आपको जर्नलिंग का पावर पता है, जस्ट डू दिस। लिख लो, पेज पे लिख लो, फोन के माई स्पेस वाले एक आधा ग्रुप बना के उसमें लिख लो, पर्सनल चैट पे, या फिर ऐसा ये कर लो, क्या बोलते हैं उसका मतलब कैसे बताओ, बोल दो, रिकॉर्ड कर दो खुद का अपने आप को कि यार मुझे ना ये करने का फीलिंग हो रहा है, मुझे ना ये करने का मन कर रहा है। इससे आपको क्या होगा कि कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका ऑब्सेसिव थॉट्स लिखने से कम हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद में देखो, कुछ भी लिखो या फिर सी, ऑब्सेसिव थॉट्स पे आप लिख सकते हो, लेकिन ऑब्सेसिव बिहेवियर का क्या, जर्नलिंग ऑब्सेसिव बिहेवियर को कैसे हेल्प कर सकता है। सी, ऑब्सेसिव बिहेवियर में आपको मतलब आप ऐसा एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप एकदम ऐसा सोच में पड़ जाते हो कि यार क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। जस्ट टेक अ पेन, किधर गया, रिफिल ले लेता हूं। जस्ट टेक अ पेन, मैंने रिफिल लिया है, मिल गया। एंड देन ऐसा पेपर पे ऐसा लाइन मार लो, लाइन मारो, लाइन मारो, जोर से लाइन मारो। इससे आपका वो पावर रहता है जो ऑब्सेसिव बिहेवियर का, वो उसमें चला जाएगा, वो एनर्जी उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। एंड आपको दिमाग को लगेगा कि हाँ इसने परफॉर्म कर लिया वो एक्शन, वो ऑब्सेसिव एक्शन उसने परफॉर्म कर लिया, और आपका दिमाग एकदम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे जैसे छिछोरे में हमने देखा है, देखो कि प्रेशर रिलीज करने के लिए लोगों का अपना अपना एक कोपिंग होता है। सेक्सा का कुछ अलग होता है, या फिर मम्मी का कुछ अलग होता है, बेवड़े का कुछ अलग होता है। वैसे
इससे क्या होगा कि आपका वो थॉट अदर कंट्रोल हो जाएगा, वो करने का चीज कंट्रोल हो जाएगा, या फिर आप वो भूल भी जाओगे. दिस इज द बेस्ट वे. ओके, दीज 4 टेक्निक्स आर द बेस्ट वे टू, लाइक, इससे आपका जो एडिक्शन रहता है ना वो भी चला जाएगा, इजीली चला जाएगा. लाइक फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोला, थॉट लेबलिंग. उसके बारे में थॉट आ रहा है, उसको लेबल करो कि ये फैक्ट है, हो नहीं सकता, फल्लास खल्लास. उसके बाद में वो 5 4 3 2 1 वाला टेक्निक, लेबल ये करो वो करो. उसके बाद में डीले वाला टेक्निक, एडिक्शन हो रहा है, फोन देखना है, फोन देखना है, रील देखना है, 15 मिनट बाद देख लेता हूँ, वो भी हो जाएगा. एंड जर्नलिंग, जर्नलिंग से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. मतलब आपको लग रहा है कि यार मुझे वो करना है, लेकिन आप क्या बोलोगे, लिख लेता हूँ, हो जाएगा. सी, ये 4 चीजें ऐसे हैं, ये एक सुपर मंत्र है. ये 4 चीजें कर लोगे तो आपको कुछ भी एंशियस नहीं लगेगा, आपको ऐसा दिमाग आपका हैंग नहीं होगा, जो एडिक्शन वगैरह होगा वो भी आपका छूट जाएगा. जी देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हीरो है. इस पे आते हैं हम लोग. चलो नेक्स्ट. ओके गाइस, सो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हीरो है. सी आई टेल यू, एक चीज समझो, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारा एनिमी कदापि नहीं है, कभी भी नहीं है. वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बस कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है. लाइक इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सी, कल सपोज करो अभी मेरा माइंड मैटर्स का एक एपिसोड आ रहा है दिस संडे 9 PM. अभी इट्स ऑलरेडी वेनसडे और मेरा एपिसोड शूट नहीं हुआ. सो वेनसडे नाइट को मैं सोया हूँ मतलब लेटा हूँ बेड पे. एंड माई माइंड कम्प्लीटली सेज कि यार एपिसोड शूट नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, आगे भी यही हुआ तो एपिसोड कैसे जाएगा, दिस दैट. बूम, आपका ब्रेन पूरा हैंग हो जाता है. लाइक ये मंथ मेरा इतना बिजी जा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू शूट अ एपिसोड फॉर यू गाइस. लाइक रात को बैठ जाता 2 2 3 बजे एंड मैं एपिसोड शूट कर रहा हूँ. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मतलब मैं पैनिक हो जाता हूँ कि यार एपिसोड शूट नहीं हुआ, क्या पोस्ट करूंगा, कैसे करूंगा, ये वो मेरा माइंड पूरा पूरा भेजा पक जाता है. एंड इससे क्या होता है, मैं एक ऑब्सेसिव बन जाता हूँ. मैं किसी भी चीज के लिए पूरा ऐसा तड़प रहा होता हूँ. लाइक खाना, मतलब मम्मी ने कुछ कॉफी वगैरह दे रही है मम्मी, मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, हाँ कॉफी देगी, अभी देगी, अभी देगी. मम्मी को बार बार आवाज दे रहा हूँ, अरे दे रहे हो ना, दे रहे हो ना. नहीं, आपका ब्रेन तड़प रहा है उस चीज के लिए. सी, ब्रेन का एक पार्ट रहता है डोपामिन, जो आपको स्टेबल रखता है. अगर ये डोपामिन का बैलेंस आपका बिगड़ गया ना, अगर आपको किसी भी चीज से डोपामिन आ रहा है वो मिला नहीं ना, तो फिर आपका ब्रेन एकदम हाइपर हो जाता है, एकदम ऑब्सेसिव हो जाता है. तो ये डोपामिन पाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, फिर वो छोटी छोटी चीजों से भी डोपामिन ले लेता है. जैसे गंदे गंदे एडिक्शन हो जाए, थोड़ा डोपामिन आ रहा है, आने दो, बस डोपामिन चाहिए उसको, ऐसा हो जाता है. तो फिर यह आपके दिमाग को एकदम फिक्स रहना चाहिए कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बच्चा है, ऐसा तू मेरा दोस्त है करो, तू मेरा दुश्मन नहीं है. जी, दिल हमारा कैसा है, वो किसी भी चीज से घबरा जाता है. वो किसी भी चीज को सोच के, वो किसी भी चीज को देख के पूरा का पूरा घबरा जाता है. बट इट्स यू, इट्स वो आपका दिमाग है, वो आपका सिर है. सिर में भेजा है, वो भेजा ऊपर वाले ने आपको भेजा दिया है, भेजा दे के भेजा है, ठीक है. वो आपको भेजा है, जो आपको उस बारे में सोच के, उस बारे में देख के, उस बारे को, उस चीज के बारे में आप जब सोचते हो, आप जब उस चीज के लिए वर्क करते हो, वो ब्रेन आपको उसका सिग्नल देता है कि हाँ काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है. इसलिए वो एकदम शांत हो जाता है. एज कंपेयर टू दैट दिल आपका, आप उस चीज के बारे में वर्क कर रहे हो, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, इवन तो फिर भी वो घबरा जाता है कि अरे नहीं हुआ तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो. दैट्स द प्रॉब्लम. यही एक प्रॉब्लम है कि भाई आपका दिमाग पूरा का पूरा हैंग हो जाता है. नो वंडर व्हाई, पूरा हैंग हो जाता है. और उससे आपका दिल घबरा जाता है कि यार मैं सोच नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, कैसे होगा, क्या होगा, दिस दैट, खल्लास.
आपका ब्रेन उधर ही फिर वो पूरा बूम ऐसा ब्लास्ट हो जाता है उसमें, और वो ऑब्सेसिवली बिहेव करता है। वो ऐसा उठ पटांग चीजें ठोकेगा, आपटेगा, रखेगा, ये वो करेगा। या फिर आप ऐसा मतलब ऐसा खाली फुकट आपकी चिड़चिड़ हो जाती है शुरू। इसके ऊपर चिड़चिड़, उसके ऊपर चिड़चिड़, मम्मी को ये वो बोल दिया, पापा को ये वो बोल दिया। पापा को बोलने का इतना हिम्मत नहीं है हमें, लेकिन मम्मी को ये वो बोल दिया, ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, ऐसा ऊपर नीचे कुछ कर दिया। एंड इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक ही चीज होगी, आप वो काम ही नहीं कर पाओगे। आप उस चीज के बारे में अच्छा ही नहीं सोच पाओगे, आप बस डरते रहोगे। इसलिए आपको वो दिमाग के थॉट को कंट्रोल करना है, थॉट को भगा देना है कि ये फैक्ट नहीं है, थॉट है, मुझे मैं वो काम कर पाऊंगा। इससे आपका दिल भी निडर बनेगा, आपका दिल एकदम स्मार्ट स्मार्ट बनेगा, एकदम स्ट्रांग बनेगा। अच्छा, वो तारे जमीन पर पता है, उसमें वो छोटा बच्चा ईशान एकदम ऑब्सेसिव था, बट जब भी उसको सही सपोर्ट मिला तब उसका टैलेंट चमक उठा। सही है। लाइक वो घर पे था तभी उसके पापा उसकी मम्मी उसको सपोर्ट नहीं करते थे उसके बारे में। उसको वो अनफॉर्चुनेटली ही वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे कि भाई नहीं तू ड्राइंग वगैरह में नहीं अच्छा, तो फिर तू पढ़ाई कर ले, यही कर ले, वो ही कर ले। ठीक है, उनका भी कुछ गलत नहीं था, बस दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थॉट, नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट रियलिटी, दैट ट्रुथ। वो उनका प्रॉब्लम था। बट जब उसका आमिर खान मिल जाता है, जब उसका आमिर खान उसको समझ लेता है, उसको परख लेता है और उसको सपोर्ट करता है, तब उसका बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। दैट्स वॉट यू नीड, दैट्स वॉट यू नीड। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपका दिमाग को आपका दोस्त समझो, वो आपका हीरो है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा हीरो ही रहेगा। बस उसको सही दिशा में चलाओ और उसको कंट्रोल करना सीखो। आपके दिमाग को और आपके दिल को जितना कंट्रोल में रखोगे उतना आपको हेल्प होगा। अच्छा, कुछ एफर्मेशंस बोले, चलो। मैं अपने थॉट्स के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं थॉट्स को कंट्रोल में रख सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं सेफ हूं, क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक नहीं है, वो एकदम स्ट्रांग है और वो नॉर्मल है। सी व्हाई दिस एफर्मेशन, इससे आपके ब्रेन को एक थोड़ा ऐसा मतलब चमक उठेगा दिमाग कि भाई हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ। भाई उसको भी तो बॉर्नविटा चाहिए, वरना उसकी ग्रोथ कैसे होगी ना। सिंपल है, आप खा रहे उसको भी तो चाहिए बॉर्नविटा। सो गाइस, इट्स टाइम टू गिव इट अ फुल स्टॉप। आपके दिमाग को नहीं, इस एपिसोड को। दोस्तों, ऑब्सेसिव बिहेवियर का होना नेचुरल है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, लेकिन उसमें फेज रहना जरूरी नहीं है, फंसे रहना जरूरी नहीं है। आई सेड फेज, आई गेस शिट। उसमें फंसे रहना, उसमें अटक जाना, ये जरूरी नहीं है। थेरेपी लो, हेल्प मांगो, जो मैंने आपको थेरेपी के पॉइंट्स बताए वो करो, बट अपने माइंड को ध्यान दो, उसके हेल्थ को ध्यान दो, बिकॉज आवर माइंड मैटर्स मोर। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आ गया हो देन शेयर करो, एंड ओवर थिंकिंग वालों के दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो। एंड इफ यू हैव एनी थॉट्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे डीएम करो, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। मैं हूँ नचिकेत, एंड दिस वॉज माइंड मैटर्स विथ नचिकेत का अनदर एपिसोड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, बाय बाय।